आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे। बाबा ने बोला, तुम कौन हो? तो सभी ने कहा कि बाबा हम आपके बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा, तुम जानते हो तुम्हारे बाप का कर्तव्य क्या है? मैंने कहा, बाबा जानते हैं। तो तुम्हारे तो बाप के 3 कर्तव्य है, इसलिए उसको त्रिमूर्ति शिव गाया जाता है: स्थापना, पालना और विनाश। तो बाबा ने कहा, बाप के भी 3 कर्तव्य है, तुम्हारे भी 3 कर्तव्य है। जो बाप का कार्य तो तुमको भी क्या करना है? विनाश करना है, स्थापना करनी है और पालना करनी है। बाबा ने कहा, किस चीज का विनाश करना है? का अपने विकर्मों का विनाश करो, अपने व्यर्थ संकल्प, अपने विकल्प जो है उनका विनाश करो, और अपने अंदर स्थापना किस चीज की करो? गुणों की स्थापना करो, शक्तियों की स्थापना करो, शुद्ध संकल्पों की स्थापना करो। तो बाबा ने कहा कि जितनी जितनी तुम्हारी स्थापना अच्छी होगी और जितना जितना तुम्हारे विकर्मों का विनाश होता जाएगा, तो फिर बाबा ने कहा पालना का कार्य शुरू हो जाएगा। यानी तुम स्वर्ग में जाके तुम अपने राज्य में अपने प्रजा की या सारे विश्व की, बाबा ने कहा कि उस समय तुम विश्व की बादशाही प्राप्त। तो कौन सी पालना करनी है? बाबा करें जिन गुणों की और शक्तियों की तुम अपने अंदर स्थापना करते हो, धारणा करते हो, उसकी पालना करो। फिर उसके बाद हमने बाबा को भोग स्वीकार कराया। मैंने कहा, बाबा आज बहुत बच्चों ने याद प्यार भेजा है। हर एक बच्चा, सभी कहते हैं मेरा बाबा को याद देना, मेरा बाबा को याद देना। तो बाबा ने कहा, ये जो दिन है, इन दिनों में जो तुम्हारे पूर्वज थे, जो अपना पुराना शरीर छोड़ के नए शरीर में चले गए, दूसरा पार्ट बजाने चले गए, तो कहा उन पूर्वजों की यादगार में ये दिन मनाते हैं। कार्य सारे साल में नहीं, लेकिन ये विशेष जो 15 दिन होते हैं, इसमें उन पूर्वजों की याद आती है। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का कुछ न कुछ जो देख रिश्ते हैं। तो कहा वो जो आत्माएं चली गई है उनको तुम्हारी याद नहीं आती है, लेकिन तुम बच्चों को उनकी याद आती है। क्यों आती है? क्योंकि संबंध था। और उन पूर्वजों की याद में तुमको क्या याद आता है? उनके कर्तव्य, उनके जीवन में जो उन्होंने आपके प्रति अच्छे कर्म किए, या जो उन पूर्वजों ने अपनी यादगारें छोड़ी है, आप सभी की परवरिश की, तुम्हारी पालना की, तुमको लायक बनाया। तो कहा उनकी याद आती है कि हमारे पिताजी ऐसे थे, मेरा बच्चा ऐसे था। तो कहा तुम उसी संबंध से ही याद करते हो, लेकिन वो आत्माएं जो है वो तो अभी और संबंधों में और पार्ट बजाने गई है। तो बाबा ने कहा जो भी पूर्वज जाते हैं, उन पूर्वजों के कर्तव्य को याद करो, उनके कर्मों को याद करो, उनकी विशेषताओं को याद करो, और जो वो करते थे और जो उन्होंने आपको पालना दी है, उसके आधार से तुम अपनी जीवन बनाओ। तो बाबा ने कहा उनका पार्ट अभी नए जन्म में है, दूसरे जन्म में है, और तुम तो वही पुराना पार्ट बजा रहे हो, पुरानी यादें रखते हो। तो इसलिए कहा कि तुम उनकी आत्माओं के जो गुण है उनको भली याद करो। तो बाबा ने कहा इसलिए ये कार्य जो है ब्राह्मणों को मिला हुआ है। लौकिक में भी जो ब्राह्मण है यही कार्य करते हैं, और तुम जो इस समय सच्चे सच्चे ब्राह्मण है, तो कहा असुर में ये कार्य तुम बच्चों को मिला।
जो तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने। मैंने कहा बाबा उन आत्माओं को हम कैसे पहुंच सकते हैं, हम तो वो अभी नहीं उनको पहचान सकते हैं। कहा उनके संबंधों की याद तो है ना। तो कहा कि वो तुम्हारे संकल्प है, मनसा शक्ति है, उस मनसा शक्ति से उन आत्माओं तक तुम ब्राह्मण उनको याद पहुंचाते हो, उनको याद करते हो, मन से ही तो करते हो ना, संकल्प से ही तो करते हो ना। तो कहा जो तुम्हारे शुद्ध संकल्प है, पावरफुल संकल्प है, इन संकल्पों से उन आत्माओं का भी उद्धार होता है। तो तुम ब्राह्मण जो है आधार मूर्त भी हो और उद्धार मूर्त भी हो, तुमको उद्धार भी करना है सबका और तुम आधार मूर्त भी हो। इसीलिए बाबा ने कहा सब जो भी तुम्हारे पूर्वज थे, चाहे किसी भी संबंध में थे, अब वो संबंध नहीं याद करो, परंतु बाबा ने कहा उन आत्माओं को अपनी शुद्ध संकल्पों से मनसा शक्ति के द्वारा उनको शांति का, शक्ति का, खुशी का दुख की लहर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और बाबा ने कहा उन पूर्वजों को याद करके दुख की लहर ब्राह्मणों में तो कभी आनी नहीं चाहिए। तो कहा उनको, उनके लिए तुमको प्यार है, उनके लिए तुमको रिस्पेक्ट है, तो रिस्पेक्ट और स्नेह है तो उसकी निशानी ये है कि उनके प्रति शुभ भावना, सदा जहां भी रहे वो सुखी रहे, शांत रहे, शक्तिशाली बन के रहे। तो ये बाबा ने हम ब्राह्मणों को काम दिया। मैंने कहा बाबा शुद्ध संकल्प करके ही सब बैठे हैं, और विशेष विशेष रूप से जिन्होंने याद दी थी उनकी बाबा को याद दी। आज विशेष रूप से जो यहाँ पर गोपाल जी थे, शांति बहन के पिताजी थे, और प्रमोद जी के पिताजी, इन दिन का विशेष आज दिन है, उनकी भी याद बाबा को दी गई। और हमने कहा कि बाबा जो सेवादारी बच्चे हैं आपके, वो सेवा के संस्कार ले जाते हैं, संस्कार जैसी जैसी आत्मा ले जाती है का उनका जन्म भी अच्छा होता है, और वो संस्कारों के अनुसार उस जन्म में सुखी है। का जो आत्माएं गई है तुम याद लाई है, वो सब आत्माएं सुखी है। उसके लिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी उनको सुख की लहर, शांति की लहर और शक्ति की लहर पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए इन दिनों में तुम, बाबा ने कहा जो संगम के थोड़े से दिन है ना, इसी में इन चीजों, इन त्योहारों इसको मनाते हैं और पूर्वजों को याद करते हैं। फिर बाबा ने सुनाया कि तुम्हारी जो स्व स्थिति, जितनी जितनी स्व स्थिति तुम्हारी पावरफुल होगी, तो का कैसी भी परिस्थिति हो उसमें तो अपनी स्व स्थिति को मजबूत बनाओ। और तुम्हारी जो स्व स्थिति है उसमें 4 बातें होनी चाहिए। एक बाबा ने कहा सुख, दूसरी शांति, तीसरा प्रेम, और चौथा बाबा ने कहा कि तुम बच्चों में खुशी। तुम्हारी आत्मा स्व स्थिति का गुण क्या है, जो बाप के गुण है वो तुम्हारे गुण है। तो बाबा सुख का सागर, शांति का सागर, खुशियों का भंडारी। तो इस प्रकार से जो बाप के गुण है वो तुम्हारी स्व स्थिति में आने चाहिए, और उसी स्व स्थिति से बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति है उसको तुम पार कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि आज के दिन, सारा दिन तुमको देखो, बाबा ने कहा लौकिक संबंध में अनेक संबंध है, और जब तुम अलौकिक ब्राह्मण जीवन में आते हैं तो एक बाप से सर्व संबंध है, कोई मामा, कोई चाचा, कोई पति, कोई पिता, कोई नहीं, उसमें बस बाबा ही सब कुछ है। माता है, पिता है, सखा है, बंधु है, सतगुरु है। तो कहा यहाँ जब अलौकिक संबंध में आए तो बाबा ने कहा एक बाप से सर्व संबंध, और लौकिक में तुम्हारे अनेक संबंध। तो अनेक संबंधों को भूल के बस एक संबंध, एक मेरे साथ सारे संबंध जोड़ो,
तो सदा जीवन में शांत, सुखी और खुशी रहेंगे। और जिन आत्माओं के लिए भी तुम याद करते हो, तो बाबा ने कहा उन आत्माओं को भी सुख शांति मिलेगी। वो आत्माएं अपने जन्म में है, जिस भी पार्ट बजा रहे हैं वो अपना अपना पार्ट बजाएं और तुम अपना अपना पार्ट बजाओ। तो कहा पुराणों को नहीं याद करो, पुरानी जो भी चीज होती है उसको भूला जाता है। तो कहा तुम पुराने संबंधों को याद नहीं करो, हाँ उनकी विशेषताओं को जरूर याद करो, उनके कर्तव्य को याद करो, उनकी पालना को याद करो, परंतु बाबा ने कहा उनके शरीरों को कभी याद नहीं करना चाहिए। उसके बाद बाबा ने सबके लिए याद प्यार दिया। बाबा ने कहा जिन जिन्होंने भोग लगाया उनको भी विशेष याद प्यार, और उन सबको कहना कि बाबा ने भोग स्वीकार किया। और बहुत प्यार से बाबा ने सब बच्चों को याद प्यार दिया और दृष्टि दे और छुट्टी दे।